हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हमारे पास ये अतुल बैठे हुए हैं। पहली बात तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ अतुल से। तो अतुल आप कहाँ से हैं? सर मैं यूपी से हूँ, प्रयागराज से। अच्छा, और आप यहाँ जैसे कि मैं मुरैना मध्य प्रदेश में रहता हूँ, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर तो हम एडिटिंग करने आए हैं, आपके साथ काम करने आए हैं। अच्छा। हाँ। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये यूपी से बिलोंग करती हैं, ठीक है। इलाहाबाद प्रयागराज इनका डिस्ट्रिक्ट है। और पहले हमारे व्यूअर थे, लेकिन इन्होंने हमें मेल वगैरह किया कि मुझे आपके साथ काम करना है। तो फिर मैंने पहले वहाँ से ही इनसे ऑनलाइन काम करवाया था। ये हमारे लिए वहाँ से थंबनेल वगैरह बनाते थे। मैंने कहा कि अब वीडियो की एडिटिंग भी करनी है, तो ये हमारे पास आ गए, ठीक है। अभी मैं ये यहाँ पर रखता हूँ। वैसे आपको यहाँ पे अभी कैसा लगता है? इतना अभी सही है, बढ़िया है। सही है ना? सब सही। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इनकी एज बहुत ही कम है और ये यूपी से एमपी तक आए हैं। तो मैं इनको ऐसा महसूस नहीं होने देता। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि इनको ऐसा लगे कि मैं कहीं दूसरे के यहाँ पर आया हूँ, ठीक है। यहाँ पर घर जैसा ही माहौल मिलता है ना? हाँ बढ़िया। मिलता है ना? हाँ अगर कोई दिक्कत आए तो बताना। तो दोस्तों आज इनका सवाल ये था कि इनको शेयर खरीदने सीखना है, ठीक है। अभी इन्होंने जैसे कि मेरे यहाँ पर ये काम करते हैं, ठीक है, तो इनकी कुछ इनकम वगैरह भी है और ये चाहते हैं कि मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना अभी से सीखूं, तो कहीं मैं 1-2 साल में अच्छे तरीके से शायद सीख जाऊंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल इनको सीखना है। तो अभी इन्होंने ये पूछा था कि मैं शेयर कैसे खरीद सकता हूँ, और इन्होंने पहले थोड़ा बहुत ट्राई भी किया हुआ है, लेकिन वहाँ पर इनकी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई थी। जब भी कोई शेयर खरीदते हैं तो इनका कहना ये है कि वहाँ पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, तो वो ऑप्शन क्यों सिलेक्ट करना है और कब सिलेक्ट करना है, उसका रीजन क्या है। तो अभी इनके पास ग्रो का अकाउंट है ना? हाँ। और किसी कंपनी में नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, कि आप अपना अकाउंट या तो एंजल वन में ओपन कर लेना, या जीरोधा में ओपन कर लेना, या धन में ओपन कर लेना। वैसे अगर आप धन में ओपन कर लेते हैं तो बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ पर जो AMC चार्ज होते हैं, जो एप्लीकेशन लेता है सिर्फ एप्लीकेशन के चलाने के लिए, ठीक है, तो वो धन में नहीं लगती है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात ये कि जब तुम ग्रो एप्लीकेशन में शेयर खरीदेंगे तो तुमने एक बार शेयर खरीदा ना, तो उसमें 20 रुपए लगेंगे। अच्छा। जबकि वही धन में 0 लगेगा। अच्छा। ठीक है, एंजल वन में 0 लगेगा और जीरोधा में भी 0 लगेगा। मतलब कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए शेयर खरीदते हैं ना, तो ग्रो पैसा लेता है, जबकि एंजल वन और धन और कौन सा बता रहा था मैं, जीरोधा, ठीक है, ये नहीं लेती हैं। तो 3 में से कोई एक में अकाउंट ओपन कर लेना। और अगर आपको AMC लाइफ टाइम के लिए फ्री चाहिए तो सबसे बेटर रहेगा धन, ठीक है। और धन वैसे ट्रेडिंग के लिए थोड़ा सा उसकी स्पीड वगैरह, मैंने खुद ट्रेडिंग करी है ना धन में, ठीक है, तो उसकी ट्रेडिंग के लिए स्पीड थोड़ी ज़्यादा सही नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में स्पीड उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, ठीक है। तो तुम धन में अपना अकाउंट बना लेना। फिलहाल मैं आपको ग्रो में बता देता हूँ कि ग्रो में आप शेयर कैसे खरीद सकते हैं। और अभी आप नए हो, ठीक है, आप शेयर आज खरीदना मुझसे सीख रहे हैं, तो शायद आपको उतनी ज़्यादा चीज़ें भी नहीं आती हैं, ठीक है। तो 1 से 1.5 साल सिर्फ यही, जैसे कि आपको कुछ कंपनियों के स्टॉक अच्छे लगते हो तो आप उनके स्टॉक खरीद लेना, ठीक है। फिर एक स्टॉक, ठीक है, तो एक स्टॉक अभी तुमको एनालिसिस करना भी नहीं आता, तो भले ही तुम खराब कंपनी के क्यों ना खरीद लो, लेकिन आपने एक ही स्टॉक खरीदा है, ठीक है, और आपने सिर्फ सीखने के लिए उसको खरीदा है, तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि देखो मैंने क्या सोच के और मैंने कौन सी कंपनी के शेयर खरीदे थे, ठीक है। तो अगर कोई कंपनी लॉस में भी जाएगी ना, तो तुम्हें सिर्फ एक स्टॉक पे ही लॉस हो रहा होगा, ठीक है, और साथ ही तुम सीख जाओगे कि शेयर को सिलेक्ट कैसे करते हैं। तो अभी जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ ना, उस प्रोसेस से तुम 8-10 कंपनियों के शेयर खरीद के रख लेना, फिर उनको तुम 6 महीने देखना, लेकिन अभी मत खरीदना। अभी बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी, मतलब पूरा मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, इतना हाई पर कभी गया नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या करना, थोड़ा सा तुम मेरे साथ ही रहती हो, ठीक है, मैं भी इन्वेस्टमेंट करूंगा, मैं भी कुछ कंपनियों के शेयर खरीदूंगा। तो जब ऑल टाइम हाई पर है ना, तो अब ये समझ लो कि यहाँ से मार्केट कुछ गिरना है, ठीक है, ऐसे चांस है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, लेकिन जैसे कि ऑल टाइम हाई पे चल रहा है ना, तो वहां से बचना चाहिए, क्योंकि अभी डिप आएगा, मतलब कि मार्केट तुम्हें पता है ऐसे चलता है, ठीक है। तो ऐसे मान लो अभी यहाँ पर है, तो अभी ऐसे नीचे आएगा, ठीक है, तो जब नीचे आए ना तब खरीदना, फिर ऊपर जाएगा ना तो तुम्हें उसका बेनिफिट मिल जाएगा। और अभी मान लो कि तुम ऐसा सोच रहे हो, ऐसे मार्केट चल रहा है और अभी ऐसे ऊपर पहुंच गया, अब तुम यहाँ पे खरीद रहे हो और ये सोच रहे हो कि और ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ऐसा हो भी सकता है, लेकिन मार्केट 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, ठीक है, या फिर अभी इलेक्शन आने वाले हैं, तो इलेक्शन के बाद या फिर तब तक, ठीक है,
एक डिप मतलब कि नीचे जरूर आएगा। ठीक है, तो वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी, अभी हमें नहीं पता और किसी को नहीं पता कि कब आएगा। ठीक है, लोग सोच रहे थे कि अभी आने वाला है, अभी 10-15 दिन निकल गए ना, तब का बता रहे थे, लेकिन फिर आया नहीं था। तो अभी देखो स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसमें ऑन है दोस्तों, आप स्क्रीन पे देखते रहना स्टॉक कैसे खरीदते हैं। ठीक है, मैं इसकी थोड़ी ब्राइटनेस भी बढ़ा लेता हूँ। तो देखो सबसे पहले आपका अकाउंट है, ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि शेयर आप खरीदेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले आपको ग्रो एप्लीकेशन में पैसा चाहिए। इससे बैंक लिंक तो है, लेकिन पैसा शेयर जब आप खरीदते हैं तो सीधा बैंक अकाउंट से नहीं कटता है। ठीक है, पैसा पहले आपको ग्रो एप्लीकेशन में लेके आना पड़ता है। अभी हमारे ग्रो एप्लीकेशन में कितना है? 2209 रुपये। अच्छा, तो अभी इसमें और पैसा हमें ऐड करना आपको बता देता हूँ। मैं चाहूँ तो इस पैसे को यहाँ से निकाल भी सकता हूँ। निकालने के लिए मैं जब यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मैं विड्रॉल पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं ये 2209 रुपये डालूंगा और सिंपल यहाँ से मैं विड्रॉल पर क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ से पैसा हमारे बैंक अकाउंट में पहुँच जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें ऐड करना है। ठीक है, जो आप तो शेयर खरीदने वाले हैं ना, तो अभी आपको ऐड करना है। जब आप शेयर बेच देंगे तो यहाँ पर पैसा आ जाएगा और अभी आप खरीदने वाले हो तो यहाँ से पैसा कटेगा। ठीक है, तो अगर आपका यहाँ पर 0 है तो उसमें यहाँ से कुछ पैसा ऐड कर लेना। और आपको एक चीज़ याद रखनी है, जैसे मेरा इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा लिंक है, तो अभी ये बैंक ऑफ बड़ौदा से ही आपको फंड ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पर एक्सिस बैंक दिखा रहा है, तो एक्सिस बैंक में अगर पैसा है, बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं है, तो पहले बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसा भेज लेना है। मतलब कि जो बैंक ऐड किया है ना, उसी से पैसा ऐड होगा और उसी में पैसा विड्रॉल होके आएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैं इसको पे कर देता हूँ। ये देखो, ये यहाँ से पेड हो गया। अब ये पहुँच गया सीधा हमारे ग्रो एप्लीकेशन में। ये यहाँ पर सक्सेसफुली ऐड बता रहा है ना, हम इसको यहाँ से ओके करते हैं। अब जब आप यहाँ पे प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि 4209 रुपये हो गया है। ठीक है, मतलब कि अब आपने पैसा ऐड कर लिया। ठीक है, अब आप शेयर खरीदने के लिए रेडी है। तो दोस्तों अगर आप भी शेयर खरीदना चाहते हैं तो देखिए, ग्रो एप्लीकेशन हो या फिर कोई भी एप्लीकेशन हो, ठीक है, आपको सबसे पहले ये यहाँ पर मिलेगा इसका होम पेज। ठीक है, ऐसे ही खुलेगा बिल्कुल। तो देखो ये ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस बता रहा है। आज ये दोनों चीज़ें पॉजिटिव है, मतलब कि मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, मार्केट अभी बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पर मान लो कि आपको किस कंपनी का शेयर खरीदना है, तो शेयर खरीदना अभी आप मुझे मत बताओ, लेकिन वो आप एनालिसिस अलग करना। शेयर सिलेक्शन का एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। ठीक है, अगर आप कभी पूछेंगे तो मैं आपको वो बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल अभी आप ऐसा सोच रहे हैं कि हीरो कंपनी है, जैसे कि मेरे घर में हीरो की कितनी बाइक है? 2 बाइक है। अच्छा, 2 बाइक है, वे दोनों हीरो की है। एक वो ग्वालियर है, वो भी हीरो की है। हमारे घर में जो 3 बाइक है ना, वो 3 हीरो की है। अगर मैं देखूं अपने रिलेटिव में तो सबके पास हीरो की बाइक है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हीरो कंपनी कहीं ना कहीं लॉन्ग टाइम तक चलेगी। मतलब कि भले उसमें मुझे प्रॉफिट कम हो, लेकिन उसमें लॉस होने के बहुत ही कम चांसेस है। या फिर मैं रिलायंस को ले लूँ या फिर टाटा को ले लूँ। अरशद मेहता की एक मूवी है भाई, स्कैम 1992। ठीक है, तो जब आप उसको देखेंगे तो उसमें ऐसा ही बोलता है कि जब आप टाटा या फिर रिलायंस या फिर ऐसी और कंपनियों के स्टॉक खरीदते हैं ना, तो उनमें आपको लॉस नहीं होगा। अगर हमारी तरह रिस्क से इश्क है तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, लेकिन अगर आपको सेफली खेलना है ना, तो आपको ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पर मान लो कि मैं, जैसे कि अभी मैंने हीरो का नाम लिया, पर मैं इधर में दूसरा शेयर ले लेता हूँ, जैसे कि मैं इधर टाटा टेक्नोलॉजी का ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा, वो सर्च कर लूँगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने ये सर्च कर लिया। अब इसके बाद इसमें ऑप्शन आ रहा है, बाई का आ रहा है, सेल का आ रहा है। अगर आपको एनालिसिस आती है तो आप यहाँ से शेयर का एनालिसिस भी कर सकती हैं। ग्रो एप्लीकेशन में हमें ये भी फीचर मिलती हैं। देखो फंडामेंटल एनालिसिस है, तो ये यहाँ पर देखकर, ठीक है, जितना मैं जानता हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक खरीदने लायक है। लेकिन अभी मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। जब ऑल टाइम हाई पर मार्केट होता है ना, तो बुरे से बुरे स्टॉक होते हैं ना, उनके फंडामेंटल्स भी अच्छे दिखती हैं, वो भी अच्छा रिटर्न दे रहे होती हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि यहाँ पर मैं जो भी बातें कर रहा हूँ, इसमें से कोई भी आप सलाह के तौर पर मत ले जाना। ठीक है, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं रिसर्च करता हूँ और मुझे जो नॉलेज है वो मैं आप तक पहुँचाता हूँ। ठीक है, तो आप जो भी अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अपने रिस्क पर करें, मेरा काम है सिर्फ नॉलेज देना। ठीक है, तो अब देखिए आपको यहाँ पर क्या है, बाई करना है। ये एनालिसिस का पार्ट है जो अभी मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं ओवरव्यू के अंदर। लेकिन अगर आपने मान लो कि ये एनालिसिस कर लिया, अब आपको ये खरीदना है, तो सिंपल आप इधर बाई पर क्लिक करेंगे। जब आप बाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये 2 ऑप्शन आते हैं, एक डिलीवरी है, एक इंट्राडे है।
बताओ इसमें से कौन सा सेलेक्ट करें? डिलीवरी। डिलीवरी क्यों? क्यों करें वो आप बताइए। अच्छा क्यों? यही तो प्रॉब्लम है ना। यही तो प्रॉब्लम है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये शेयर खरीदना है, ठीक है, इसमें इन्वेस्ट करना है और इन्वेस्ट करके 2 महीने, 2 साल, 10 साल, 20 साल तक इस कंपनी में रहना है, तो आप इधर डिलीवरी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं इस स्टॉक को खरीद रहा हूँ, शाम तक बेच दूंगा, शाम तक ये शायद 5 रुपये बढ़ेगा या फिर 10 रुपये बढ़ेगा, तो मैं उतना प्रॉफिट ले लूँगा, तो आप इंट्राडे करिए, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये आपका टेस्ट मैच है डिलीवरी, जो कि 4-5 दिन तक चलेगा, ठीक है। लेकिन टेस्ट मैच की फिर भी लिमिट होती है, क्योंकि वो मैच है, वो गेम है। लेकिन ये यहाँ पर है डिलीवरी मतलब कि लॉन्ग टाइम के लिए, और इंट्राडे मतलब कि वन डे मैच जानते हो ना, वन डे मैच होता है, ठीक है। तो वही है, तो ये यहाँ पर इंट्राडे मतलब कि 1 दिन के लिए आप खरीद रहे हैं। आपको क्या लॉन्ग टाइम के लिए खरीदना है या फिर ट्रेडिंग करनी है, आज ही बेचना है? लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम, तो आप इधर डिलीवरी सिलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद ये इधर 2 स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। एक है NSE मतलब कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो आप किसी पर भी खरीद लो, ये कंपनी दोनों पर लिस्ट है, यहाँ पर बताया ये जा रहा है, ठीक है। तो NSE पर खरीद लो या फिर BSE पर खरीद लो, वो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, ठीक है। इधर एक क्वांटिटी आपको डालनी है सामने, इधर एक क्वांटिटी लिखी है, और NSE BSE तो सिलेक्ट करना है, लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी भी लिखी है। तो इधर क्वांटिटी कितने शेयर खरीदना चाहती है, 2, या फिर आप 10 खरीदना चाहते हैं, जितने भी खरीदना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसके 2 शेयर खरीद लेता हूँ। अब इसके बाद आता है प्राइस। तो प्राइस देखिए, इसमें अभी एट मार्केट है, यहाँ पे लिखा है ना। अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर ये प्राइस लिमिट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर मार्केट कर देते हैं ना, तो मार्केट का मतलब ये है कि अभी जो प्राइस चल रहा है, कितना रिसेंटली, उसी प्राइस में ये बाई हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे कि इसका प्राइस है अभी 1069 रुपये, ठीक है, 80 पैसे भी है। मान लो कि आप चाहते हैं कि ये 1069 रुपये का ही मैं खरीदना चाहता हूँ, अगर आप 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं ना, तो शायद आ जाए। तो आप इधर लिमिट लगा सकती हैं, लिमिट लगा के इसमें डाल देंगे 1069 रुपये, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ से प्लेस कर देंगे ऑर्डर, मतलब कि बाई कर देंगे, तो फिर जब इसका प्राइस इतना होगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब कि आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, नहीं तो फिर ये नहीं होगा। तो अभी आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप हमेशा मार्केट प्राइस ही रखें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने पर अगर आप कुछ पैसे या फिर 1-2 रुपये सस्ता खरीद भी लेंगे ना, तो वो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो अभी आप क्या करें, इसको मार्केट ही करें। मार्केट करने के बाद अभी ये आपको बता देगा कि इसमें कैसे कितना पैसा यूज हो रहा है, ठीक है। तो 2145 रुपये लग रहे हैं, ठीक है। टोटल बैलेंस कितना है, तो 4209 रुपये, वो भी इसने बता दिया है। अब आप इसको बाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये ऑर्डर सक्सेसफुली हो गया है। अगर आप इस ऑर्डर की डिटेल देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो ये आपको बता देगा कि आपने 2 शेयर खरीदे हैं डिलीवरी में, ठीक है। और इसके बाद ये मार्केट NSE स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदे हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, आपको पूरी डिटेल दिख रही है, ठीक है। अभी आपका ये ऑर्डर यहाँ पर ये सक्सेसफुली आ चुका है ना, तो आपने खरीद लिया है। नहीं तो क्या है कि ये कभी कभी एग्जीक्यूट नहीं होता है, ठीक है। आपका डीमेट अकाउंट एक्टिवेट नहीं है, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि ग्रो में वो आपने काफ़ी टाइम से यूज नहीं किया है, ठीक है। तो ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। तो ऐसे करके आपको शेयर खरीदने हैं, ठीक है। अब देखिए, मान लो कि आपने जो भी शेयर खरीदे हैं, ठीक है, तो वो आपको इधर देखो होल्डिंग्स में दिखेंगे, ये होल्डिंग्स वाला है ना, यहाँ पर आपको दिखेंगे। अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तो आपको यहाँ पर ये प्रॉफिट दिखेगा। ये टोटल रिटर्न में भी क्या है, लॉस चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लॉस या प्रॉफिट तो आप यहाँ से देखते रहें, ठीक है। अब मान लो कि आपको ये स्टॉक बेचना भी है, तो सिंपल आप यहीं पर क्लिक करेंगे और अब आप सेल पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने 2 शेयर अभी खरीदे थे, ठीक है, डिलीवरी में खरीदे थे, तो आप यहाँ पर डिलीवरी को सिलेक्ट कर लेंगे। दोनों को बेचना चाहते हैं या फिर आप एक को बेचना चाहते हैं, मान लो कि मैं इधर दोनों को ही बेचना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों सिलेक्ट कर लिए। मार्केट प्राइस वही चीज़ें फिर से आप रिपीट कर सकती हैं। अगर आपको ये सेल करना है तो सिंपल आप यहाँ से इसको सेल भी कर सकती हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको ऐसे ही शेयर खरीदने हैं और ऐसे ही बेचनी है, ठीक है। जब आप ऑर्डर्स में क्लिक करेंगे ना, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आज आपने जितने भी ऑर्डर प्लेस किए हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये तो इन्वेस्टमेंट वाला है। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन करती हैं तो वो आपको यहाँ पर दिखेंगे, ठीक है। अब देखो, मैं तुम्हें एक चीज़ और इसमें बताऊँ, जब आप ऐसे क्लिक करोगे ना, तो इधर ये वॉच लिस्ट है, ठीक है। तो जब आप वॉच लिस्ट पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर आप वॉच लिस्ट का नाम दे दीजिए।
ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माई इन्वेस्टमेंट, वॉच लिस्ट का नाम। ठीक है, ये मैंने रख दिया। अब क्या करना है आपको, इस वॉच लिस्ट में अपने फेवरेट स्टॉक ऐड कर लेना है। जब आपको ऐसा लगे कि मार्केट अच्छा है या फिर मार्केट में शेयर खरीदने का सही समय है, तो आप उन शेयर को खरीद लेना। ठीक है, अभी मान लो कि मैं HDFC बैंक में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, या फिर फॉर एग्जांपल मैं इसका इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, जब मार्केट थोड़ा डाउन आएगा, या फिर जब मैं मान लो कि सहमत हूँ कि अभी मुझे मार्केट में मतलब कि इन्वेस्टमेंट करना है, मैं एग्री हूँ। ठीक है, तो उस टाइम पर जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ ये स्टॉक सेलेक्ट कर लूँगा। अब ये सारे स्टॉक है ना, वो वॉच लिस्ट में ऐड हो गए। ठीक है, अभी आप देखिए इस वॉच लिस्ट को खोलिए, तो यहाँ पर ये सारे स्टॉक आपको दिखने लगे। अगर आप इस वॉच लिस्ट को एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकती हैं। ये यस बैंक है। ठीक है, ये स्टॉक लॉस आपको देने वाला है, या फिर आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहती हैं, तो इसको आप अपनी वॉच लिस्ट से हटा दीजिए और ऐसे सेव कर दीजिए। तो अभी यहाँ पर मैं मेरे स्टॉक हैं, इनको मैं देखता रहूँगा। ठीक है, कि ये कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ठीक है, या फिर मान लो कि आप वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकती हैं, क्योंकि आप एक न्यू व्यक्ति हैं। आप यहाँ पर वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए और आप ऐसा सोचिए कि मैंने ये शेयर खरीद लिए। ठीक है, फिर आप इनको 1 साल तक देखते रहना कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको ग्रो एप्लीकेशन के अंदर फंड ऐड करना सिखा दिया, फंड विड्रॉल करना सिखा दिया है, साथ ही मैंने आपको वॉच लिस्ट बनाना सिखा दिया है, और मैंने शेयर खरीदना भी सिखा दिया है, शेयर बेचना भी सिखा दिया है। अब आप क्या सीखना चाहती हैं, ग्रो एप्लीकेशन में या फिर किसी दूसरे ब्रोकर में, मुझे कमेंट करके बताइए। मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।